हर कास्ट के बारे में डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। क्या कास्ट अभी भी इनइक्वालिटी पैदा करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है? क्या आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन केवल कास्ट पर होना चाहिए या आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए? क्या कुछ कास्ट ने ओबीसी के रिजर्वेशन कोटा पर कब्जा कर लिया है? क्या ओबीसी रिजर्वेशन सिस्टम में ऑल डिविजन्स होने चाहिए? क्रीमी लेयर के लिए इनकम लिमिट क्या होनी चाहिए? ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। कास्ट पर आधारित रिजर्वेशन को जो लोग सपोर्ट करते हैं और जो सपोर्ट नहीं करते, दोनों को कास्ट सेंसस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है। इससे पता चलता है कि अपर कास्ट के हिंदुओं को कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली कैटेगराइज नहीं करती है। इस जानकारी का उपयोग सोशल इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जा सकता है। कास्ट पर आधारित रिजर्वेशन को जो लोग सपोर्ट करते हैं और जो सपोर्ट नहीं करते, दोनों को कास्ट सेंसस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है। इससे पता चलता है कि अपर कास्ट के हिंदुओं को कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली कैटेगराइज नहीं करती है। इस जानकारी का उपयोग सोशल इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जा सकता है। कास्ट सेंसस को आयोजित करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना इसे बनाया गया है। भारत का एक राज्य बिहार इसे शीघ्रता से करने और डेटा जारी करने में सक्सेसफुल रहा है, और इससे पता चलता है कि पूरा देश भी ऐसा कर सकता है। अगर बिहार इसे अफोर्ड कर सकता है तो पूरा देश भी कर सकता है। और कास्ट सेंसस को रेगुलर सेंसस के साथ ही किया जाता है, तो यह रेगुलर सेंसस में एक नया कॉलम या एक नया क्वेश्चन ऐड करने जैसा होगा, और इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बहुत कम होगी। अब हर चीज के कोई प्लस माइनस होते हैं, वैसे ही कास्ट सेंसस के भी कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि लोगों को उनकी कास्ट के आधार पर काउंट करने से वे अपनी कास्ट की आइडेंटिटी के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं और कास्ट के आधार पर डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन क्या अभी भी एक गांव में रहने वाले या एक बस्ती में रहने वाले लोग पहले से ही एक दूसरे के कास्ट के बारे में नहीं जानते? सभी जानते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो कास्ट सेंसस आवश्यक रूप से पहले से मौजूद समस्याओं से अधिक पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि लोग पहले से ही एक दूसरे के जातियों के बारे में जानते हैं, और इसी तरह की गणना से पास्ट में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है।